तो नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी खरीफ के मौसम में 65 से 70 दिन में लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और किसान साथियों, आज मैं आपको ग्वारफली की खेती के बारे में विश्लेषण से बताने वाला हूँ। ग्वारफली की खेती करना चाहते हैं यदि आप भी, तो आप लोग ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, और अपने किसान भाई का यूट्यूब चैनल किसान मीडिया सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इस प्रकार की जो खेती के बारे में नॉलेज देता हूं वो यूट्यूब पर शायद ही कोई देगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी समस्या है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने में असमर्थ हूं। बस कुछ ही दिनों बाद एक अच्छा सा जब हमारा सिस्टम बन जाएगा, फिर मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट हर एक खेती के बारे में A to Z जानकारी मिलेगी। आप हमसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताने की हमेशा 100% कोशिश करूंगा किसान साथियों। तो सबसे पहले आपको जो कृषि विशेषज्ञों के द्वारा जो जानकारी मिलती है मैं वो आपके पास में शेयर करता हूं, क्योंकि मैं खुद BSc एग्रीकल्चर से अच्छे कॉलेज से पढ़ा हूं। हमारा कॉलेज का नाम है नारायण PG कॉलेज सुखाबाद। तो किसान साथियों, जो सब्जियों की खेती होती है तो वहां हमने अच्छे से पढ़ के आप लोगों को जानकारी शेयर कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी जानकारी हो किसी को बताना ही सबसे बड़ा काम होता है। तो मैं आज आपको ग्वारफली की खेती के बारे में मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। तो सबसे पहले ग्वारफली की खेती करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक अच्छे से जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें कि जो जल भराव की जो समस्याएं होती हैं वो ना हो। क्यों ना हो, इसके एक ये मेन कारण है, ये जो खरीफ के मौसम में अभी जो ये आज 10 जून हो चुकी है, लगभग में जून के अंतिम समय में मानसून आने ही वाली है और आ भी चुकी है। तो जब तेजी से बारिश होगी तो वहां से हमारे खेतों में पानी भरने की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती हूँ, क्योंकि यदि पानी भरने की संभावनाएं हुई तो वहां से हमारी जो फसल है वो गल सकती है और हमको लाभ की जगह पे एक हानि देखने को मिल सकती है। और नंबर 2 पर हम बात करेंगे किसान साथियों, आप लोग भूमि का जो pH मान है वो जरूर कितना होना चाहिए। भूमि का जो pH मान है वो 6 से लेकर के 7 के आसपास में होना ही चाहिए, क्योंकि वैसे तो हम ग्वारफली की खेती अब किसी भी प्रकार के भूमि में कर सकते हैं, लेकिन अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए बलुई दोमट मृदा होती है वो सर्वोत्तम अच्छी मानी जाती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप 1 एकड़ के खेत में बुवाई से पहले एक गहरी जुताई जरूर करा दें। अब गहरी जुताई करने से पहले आपको गहरी जुताई किससे करानी है, गहरी जुताई आपको करवानी है या तो आप कल्टीवेटर ले लीजिएगा या तो आप देसी हल ले लीजिएगा, बैलों से करा दें। अब गहरी जुताई के बाद में आप लोग एक पलेवा पहले करवाएं, और फिर उसके बाद में आप लोग एक पलेवा करने के बाद में 1 एकड़ में 8 से लेकर के 10 क्विंटल सड़ी हुई वर्मी कंपोजिट BIP आपको डालनी चाहिए। फिर उसके बाद में 8 से 10 टन उसी खेत में आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी चाहिए। फिर उसके बाद में एकदम नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास की बात करें, यानी NPK का फुल फॉर्म होता है, आप लोग किसान भाई याद रखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये हमारी फसलों के लिए बेहद ही ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे शरीर के लिए हर एक प्रकार के खाने में जो चीजें हैं वो उपयोगी है, इसीलिए हमारी फसलों को ये उपयोगी है। तो 1 एकड़ के खेत में एकदम नाइट्रोजन की बात करें तो 55 से लेकर के 60 किलोग्राम, और एकदम पोटास की बात करें तो लगभग में आपको 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, और एकदम फास्फोरस की बात करें तो लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम के आसपास में आपको डालने चाहिए। अब यहाँ से थोड़ी कंडीशन हम चेंज कर सकते हैं। यदि आपका खेत पहले से उपजाऊ है तो वहां पे हम थोड़ा थोड़ा कम मात्रा में दे सकते हैं, और जो नाइट्रोजन है वो टॉप ड्रेसिंग के रूप में हम आधी आधी देंगे। बुवाई के टाइम पर 45 किलो का हम आधा देंगे, फिर उसके बाद में हम टॉप ड्रेसिंग निराई के बाद में पानी के साथ में देंगे। ये आपके समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में इतना डाल के आप करवा देंगे 2 से 3 जुताइयां। अब 2 से 3 जुताइयां किस लिए करवाएं, हमारे खेत में डेली नहीं होनी चाहिए, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। अब बुवाई के पहले आपको खेत में क्यारियां बनाना है। अब बुवाई आप किस प्रकार से करेंगे, टाइप ऑफ सोइंग। आप लोग हलों के पीछे भी बुवाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप लोग किसान साथियों खुरपी की सहायता में एक एक बीज को भी गाड़ सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग बुवाई से पहले बीजों को कार्बनडाजिम नामक रसायन से उपचारित जरूर कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो बीज है वो आपको एक सड़ने, गलने, फफूंदी नाशक आदि रोगों से बचाया जा सके। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप अपने बीज को 10 से लेकर के 12 घंटे पानी में जरूर भिगो दें, क्योंकि जिससे हमारे जो सीड होते हैं वो जो हैं
थोड़े से ढीले पड़ जाए, कवच है जो जर्मिनेशन करने में एक अच्छा समय ज़्यादा ना लगे, कम समय में जर्मिनेशन हो जाए और उपज जाए किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करेंगे। ये सब कंडीशन करने के बाद अब हाइब्रिड वैरायटियां कौन कौन सी चयन करेंगे वो मैं आपको हाइब्रिड वैरायटियां हैं जो मैं वीडियो के माध्यम से आगे बताऊंगा कि हाइब्रिड वैरायटियां कौन कौन सी चयन करेंगे, फिर उसके बाद में क्या क्या प्रोसेस है। तो किसान साथियों तो आप ज़्यादा देर ना करते हो, चलिए मैं बताऊंगा आपको कुछ मुख्य इंपोर्टेंट हाइब्रिड वैरायटियां और आगे की प्रोसेस क्या है। तो अभी तक जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ। किसान साथियों अपने छोटे किसान भाई का सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए वीडियो में। तो किसान साथियों ये है ग्वारफली की एक हाइब्रिड वैरायटी जो कि 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है और इसमें एक अच्छा खासा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये है एग्रो जीवन 1। ये एक हाइब्रिड में से एक खास हाइब्रिड वैरायटी है जिसकी एक खास उत्पादन में आपको लाभ मिलेगा किसान साथियों। ये है मंगलम 45। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा खास वैरायटी है और हाइब्रिड वैरायटियों में से एक खास वैरायटी है जिसको किसान भाई आजकल पिछले वर्ष भी और अभी भी विगत वर्षों में इसको लगा करके एक अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त किया है किसान साथियों। और आप लोगों को हाइब्रिड वैरायटियों का ही चयन करना चाहिए। और किसान साथियों ये है ग्वार नीलम 5। ये भी एक ग्वारफली की हाइब्रिड वैरायटी है। इसका भी प्रोडक्शन 1 एकड़ के खेत में यदि हम बात करें तो लगभग में 15 से लेकर के 18 कुंटल के आसपास में फलियों का जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा बताए हुए पॉइंटों के अनुसार यदि आप खेती करते हैं तो किसान साथियों। फिर उसके बाद में इन सभी वैरायटियों को लेकर के आप अच्छे से बुवाई कर देंगे और बुवाई की जब लगभग में 8 से 10 दिन के बाद में जब अंकुरण हो जाएगा तो उस टाइम पर हमको खेत में जब लगभग में 15 से 20 दिन के आसपास की जब हमारी फसल हो जाए तो उस टाइम पर फसल में हमको किसान साथियों बुवाई करना अति आवश्यक, वो निराई करना अति आवश्यक है। निराई के साथ साथ में इसमें 2 से 3 निराई गुड़ाइयाँ करना अति आवश्यक है, क्योंकि ग्वारफली की खेती में यदि खरपतवार हुए तो वहाँ से हमारी जो फसल है वो नष्ट हो सकती है और एक अच्छा खासा प्रोडक्शन नहीं देखने को मिल पाएगा। जब हमारी जो फसल है वो धीरे धीरे फ्लावरिंग स्टेज पर पहुँच जाती है अच्छे से पानी देने पर, तो उस टाइम पर हमको अच्छे से निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे खेत में जो कोई अदर जो बाहरी जानवर होते हैं वो ना घुसने पाए। यदि घुसेंगे तो वहाँ से हमारी फसल को नुकसान पहुँचाएंगे और वहाँ से फसल है वो पौधे टूट जाएंगे और एक अच्छा खासा लाभ लेने की जगह पर हमको एक नुकसान देखने को मिल सकता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग टाइम से पानी लगाएंगे और बुवाई के कम से कम 55 से 60 और 65 दिन के आसपास में जब आपकी जो फसल है वो तैयार हो जाएगी, फलियां तोड़ने के लिए हो जाएंगी योग, तो उस टाइम पर आप लोग फलियों को तोड़ सकते हैं एकदम। और इसमें पानी की बात करें किसान साथियों तो लगभग में आपको जब तक बारिश ना हो जाए तब तक आपको 5 से लेकर के 7 दिन के अंतराल पर पानी देते रहना चाहिए किसान साथियों, क्योंकि ये जो है वर्षा रहित जो खरीफ का जो सीजन होता है उस टाइम पर वर्षा भी होती है। यदि अधिक वर्षा हो तो आप बाहर का इसको जो बारिश का पानी है वो आप बाहर निकाल सकते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में यदि बारिश बीच में नहीं हो रही है तो 5 से लेकर के 7 दिन के अंतराल पर हमको इसमें पानी दे देना चाहिए। और यदि 1 एकड़ में हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग में 15 से लेकर के 18 और 20 कुंटल के आसपास में अच्छे से इसकी जो फलियाँ हैं वो देखने को मिल जाएंगी किसान साथियों। और फिर उसके बाद में यदि हम इसकी 1 एकड़ में लागत की बात करें तो किसान साथियों बस 1 एकड़ में बस 0 के बराबर लागत होती है। थोड़ा सीड है वो महंगा पड़ेगा। 1 एकड़ में यदि हम बीज की बात करें तो लगभग में 5 से लेकर के 6 और 6.5 किलोग्राम के आसपास में आपको बीजों की बुवाई करना चाहिए। फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा खास लागत होती नहीं है इसमें और एक अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। 1 एकड़ में यदि हम खर्चा की बात करें तो लगभग में आपको भाई 10 से लेकर के 15,000 रुपये की एकदम इसमें लाभ की बात करें तो लगभग में आपको 1 से लेकर के 1.5 लाख रुपए के आसपास में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। मिलते हैं नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।